या सो रितेश, अब वापस शुरुआत से शुरू करते हैं। ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया आर्मी में आने के लिए, एंड देन एज ए डॉक्टर आप बाहर अच्छा कर सकते थे, अपना खुद के प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते थे, बट आपने ऐसा क्या सोचा कि यार MBBS कर लिया, फौज ज्वाइन करते हैं? स्कूल से ही मतलब आपकी जो भी है वो 0 to 5, 5 to 10 ईयर्स में मतलब आपकी शेपिंग हो जाती है। तो आई थिंक बीइंग अ बॉय स्काउट स्कूल में भी मतलब वो था कि यूनिफॉर्म पहनना है, फील्ड में जाना है, सर्विस करनी है। वो स्काउट्स एंड गाइड्स में जो हमारे ईथोस होते हैं NCC से पहले। प्लस मेरी माँ भी थोड़ी खतरनाक सी हैं, उनके 3 बेटे हैं एंड यू लाइक एयरफोर्स नेवी और फौज में जाएंगे, बॉर्डर पे रहेंगे, ये सब वो थोड़ी क्रांतिकारी टाइप हैं। बट फादर इज दैट सॉफ्ट वाला कि हाँ डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड सेव अ लाइफ, वो वैसे टाइप हैं। तो आई थिंक वो इट वाज अ डेडली कॉम्बो। तो अभी दोनों को बड़ा प्राउड होता होगा ना कि आप फौज में भी हो एंड डॉक्टर भी हो, बचा भी रहे हो, है ना? माँ डेफिनेटली सर, शी इज लाइक फौज में है तो दैट थिंग इज देयर। एंड फादर शुरू में उनको थोड़ा शौक लगा रहे, कहाँ बॉर्डर चले गए बट अभी ही इज रियलाइज दैट इट्स द सेम ह्यूमैनिटेरियन वर्क दैट मतलब एक डॉक्टर ही कर रहा हूँ मैं, एंड इन अ डिफरेंट वे एंड मोर एथिकल प्रैक्टिस इफ आई वुड से कंपेयर टू सिविल या बाहर। एक डॉक्टर की जो फौज में जो प्रैक्टिस है, इट्स अ वेरी फैमिली मेडिसिन। आप एक पूरा सिस्टम, पूरे एक परिवार, कम्युनिटी को देख रहे हो एज अ RMO या एज अ मेडिकल ऑफिसर इन अ फील्ड हॉस्पिटल। इट्स अ होलिस्टिक प्रैक्टिस, मतलब यू आर बेसिकली ट्रीटिंग द पेशेंट मोर दैन द डिसीज, आई वुड से। इट्स रेफरिंग लेस, रिजॉल्विंग मोर। ये इसको आपको समझाना पड़ेगा सर। मेनली वही है कि हम बीमारियों पे ज़्यादा फोकस देते हैं बाहर, अरे ये ऐसे पेशेंट है, वैसे पेशेंट है, बट यहाँ आप वो इंसान को जानते हो सर। आप मतलब आपका कंपनी कमांडर है, कोई आपका जवान है आपके साथ है, तो आप उससे ज़्यादा जुड़े हुए हो। एंड मतलब वो एक वो इमोशनल कोशेंट, वो एक बॉन्डिंग है कि वो ज़िंदगी भर रहती है कि मतलब आप उसको एक बीमारी की तरह नहीं देख रहे हो। यू आर रेफरिंग टू मुन्ना भाई में जो हाथ कांपने वाला एग्जांपल देता है कि आपकी बेटी है तो आपके हाथ कांपेंगे, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली, बट इन फौज इट्स मोर ऑफ द इमोशनल कनेक्ट। आपके हाथ इनफैक्ट कांपते नहीं है, यू आर मोर इमोशनली अटैच्ड, एंड आप एक वो पेशेंट को ज़्यादा ट्रीट करते हो और बीमारी को कम, एंड वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहता है। लाइक आई हैव वेटरन पेशेंट्स वो 92 से लेके छोटे बच्चे, एंड इमोशनल कनेक्ट बहुत ही ज़रूरी है, एंड यू आर ट्रीटिंग द पेशेंट। एंड वही फिर आपकी जैसे HADR है या बाहर के सिनारियों में भी आप वैसे ही प्रैक्टिस करते हो। आप मतलब यू हैव ओपन बॉडी लैंग्वेज टुवर्ड्स योर पेशेंट, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट द होल कॉन्टेक्स्ट रादर देन जस्ट द क्लिनिकल पार्ट। आप बंदे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, बंदे के साथ एकदम कनेक्ट हो जाते हैं। एंड सर आप फिर वो नहीं सोच रहे कि बस बीमारी और ये दवाई, आप उसके साथ पूरी तरह जुड़े हुए हो। ये जो आपने बताया ओपन बॉडी लैंग्वेज, सर आई फील दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ज़रा एक बार समझाइए। सर जैसे हमें हमेशा यहाँ फौज में आप बंदे के साथ मतलब एकदम जुड़ के हाथ मिला के उसका इलाज कर रहे हो यहाँ, एंड यू आर नॉट, ही इज नॉट सिटिंग बिहाइंड द टेबल, यू आर विथ हिम इन द सेम टेंट, यू आर इन द सेम स्लीपिंग बैग समटाइम्स इन प्लेसेस विच आर लाइक वेरी कंस्ट्रेंट, 6 बंदे सो सकते हैं। वो एक अलग किस्म का एक क्लिनिकल एक प्रैक्टिस है जो आपको टेक्स्ट बुक्स या बाहर मतलब शायद मैं नहीं कर पाता। फौज की ग्रूमिंग है, फौज का ही पूरा सिखलाई है, जिसकी वजह से आई थिंक आई एम अ बेटर फैमिली डॉक्टर। बिल्कुल, बिकॉज फौज में जो डॉक्टर है वो सुबह PT में भी साथ में दौड़ रहा है ना, शाम को खेल भी रहा है, कोई बीमार आता है उसके पास तो उसको पता है कि अबे क्या हो गया तुझको। एब्सोल्युटली, एंड वो शाम को घर भी जा रहा है सर, एंड वो घर जाके इलाज कर, एंड तब उसको ज़्यादा समझ है उस बीमारी के बारे में और वो मतलब मरीज़ के बारे में कि उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट। मैं ऐसे नहीं बोल सकता ऐसी डाइट मत खाओ, वैसी डाइट मत खाओ। ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ आपके पास सिर्फ मील्स रेडी टू ईट है, तो आपको मतलब आप पेशेंट को जज नहीं करोगे। करेक्ट। जय हिंद, आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।